कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 13 है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भोजक के घटक के बारे में। तो यहाँ लिखा है विटामिन यदि ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक है, यानी कि विटामिन जो है हमारे लिए बहुत कम मात्रा में आवश्यक है। लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे, विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई प्रकार के विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकता है और इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, यानी कि कैसे हैं, खाने वाले पदार्थों में हमें पाए जाते हैं। हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक विशिष्ट भूमिका भी निभाते हैं। तो हमारा शरीर बढ़ता है या क्या है, किस तरह से, तो उसके लिए विटामिन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिए विटामिन ए, बी, सी और डी, 4 तरह के आपको विटामिन दिए गए। इनके स्रोत लिखे गए हैं कि आपको कहाँ से मिलते हैं। जैसे विटामिन ए आपको गाजर, आम, अब यहाँ पे जिगर और कॉड लिवर ऑयल, इनसे मिलता है। ठीक है, ये किसके लिए अच्छा होता है? ये आपकी आँखों के लिए, बालों के लिए और त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम बात करें विटामिन बी की, तो ये देखिए यीस्ट, मांस, मछली, दूध और हरी सब्जियों से मिलता है, जो कि आपकी मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तीसरा यानी विटामिन सी जो है ये आपको खट्टी चीज़ों से, जैसे नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद, टमाटर, इनसे मिलता है, जो कि आपके दांत मसूड़े स्वस्थ रखता है और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखता है, यानी कि जो आपके अंदर सूक्ष्मजीव या बैक्टीरियाज आ जाते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं, उनको मारने की क्षमता रखता है। इसके बाद आपको लास्ट जो दिया गया है वो लिखा है कि यहाँ पे विटामिन डी, जो कि आपकी दूध, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल और आपको धूप, इन सब चीज़ों से मिलता है, जो कि आपकी कैल्शियम के लिए बहुत उपयोगी है, यानी कि जो आपको कैल्शियम देता है, जो आपकी हड्डियाँ, दांत, इन सब चीज़ों को मजबूत करता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ से मिलते हैं और इनका क्या कार्य है। अब हम बात करते हैं आपके दूसरे मिनरल्स की, यानी खनिज की। तो लिखा है खनिज और लवण, ये हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में, मतलब हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें नहीं चाहिए ये, लेकिन फिर भी वे शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन के विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। ठीक है, यानी चाहिए तो कम मात्रा में, लेकिन रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। ठीक है, वे पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थों दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं। ठीक है, पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं और इसीलिए पशुओं से मिलने वाला खाद्य जो है, खाद्य पदार्थों में भी ये खनिज होता है। ठीक है, तो आपको पता चला किस तरह से खनिज हमें मिलते हैं। तो आपको पता चला किस तरह से पौधे मिट्टी से लेते हैं और फिर आपका जो पौधे हैं उनको एनिमल्स खाते हैं, फिर एनिमल्स को पौधों से मिल जाता है और फिर उन एनिमल्स को या उनसे प्राप्त चीज़ों को हम लोग खाते हैं, तो वो हमारे अंदर आ जाता है। ठीक है, तो अब कौन कौन से खनिज होते हैं? कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन और आयोडीन, इस तरह के 4 होते हैं। इनके स्रोत क्या है? आप कैल्शियम आपको दूध और हरी सब्जियों से मिलता है, जो कि हमारी हड्डियों और दांतों के लिए और रक्त को अच्छा करने के लिए फ़ायदेमंद है। इसके बाद फॉस्फोरस की बात करें तो ये मछली, मांस और अंडे से मिलता है और ये हमारी हड्डियों और दांत के निर्माण के लिए सही है। ठीक है, आयरन की बात करें तो ये लीवर्स, मांस और हरी सब्जियों से मिलता है, ये हमारे शरीर के में रक्त का निर्माण का काम करता है। आयोडीन की बात करें तो ये समुद्र वाले खाद्य पदार्थों से मिलता है, यानी कि वो चीज़ें जो समुद्र में होती हैं उनसे मिलता है और इसके अलावा ये शरीर में वृद्धि के काम आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके खनिज के स्रोत हो गए। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स, तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। आइए हम अभ्यास करें। तो पहला लिखा है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए, यानी वो कौन सा विटामिन है जो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं विटामिन डी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है विटामिन सी हमारे और को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए, आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि विटामिन सी हमारे दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दिया गया है समुद्री भोजन से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो समुद्र भोजन जो होता है उसमें हमें कौन सा खनिज मिलता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि समुद्री भोजन में आयोडीन खनिज जो है वो पाया जाता है। कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिल सकती है। भाई कैसे बढ़ती है उससे, गाजर खाने से। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप लिखेंगे भाई गाजर खाने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ सकती है क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है, जो कि आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है, यानी कि हम जो कैल्शियम ले रहे हैं तो उसकी हमें आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें ज़रूरत है कैल्शियम की। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
तो देखिए आप लिख सकते हैं कि भई हमें कैल्शियम इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हम अपने हड्डियों का, दाँतों का निर्माण करना चाहते हैं, उनको फिट एंड फाइन रखना चाहते हैं। दूसरे अलावा जो आपका रक्त है उसे जमे नहीं इस तरह से, जो है इसके लिए भी ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है, तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आपको इनसे कौन से खाद्य पदार्थ या कौन से विटामिन प्राप्त होते हैं? तो चलिए देखते हैं इसके आंसर। तो देखिए अगर आप मांस और मछली खा रहे हैं तो आपको विटामिन बी मिलेगा, लेकिन अगर आप अमरूद खा रहे हैं तो आपको उससे विटामिन सी मिलेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।